हेलो दोस्तों, अवधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एसे के बारे में डिटेल में इस सेक्शन में स्टडी की। हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, हमने बॉडी के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कंक्लूज़न के बारे में। दोस्तों, कंक्लूज़न जो है एसे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लास्ट इंप्रेशन होता है एग्जामिनर पे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब एग्जामिनर नंबर देता है तो आपका कंक्लूज़न पढ़ने के बाद ही में नंबर देता है। इसलिए हमारा कंक्लूज़न भी बेहतरीन होने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि अपने एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्म करें। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि कंक्लूज़न की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए, कंक्लूज़न चाहे वो सिविल सर्विसेज के पेपर का हो, चाहे अदरवाइज़ आप कोई आर्टिकल लिखें या कोई एस्से लिखें, वो कंक्लूज़न ऐसा होना चाहिए कि जो रीडर पे लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़े, मतलब कि उसके दिमाग पे एक परमानेंट इम्प्रेशन छोड़े। जो अच्छा कंक्लूज़न होता है वो रीडर को एक सेटिस्फेक्शन देता है। उसको लगता है कि हाँ, मैंने जो एस्से पढ़ा या जो आर्टिकल पढ़ा उससे मैंने कुछ प्राप्त किया, और ये चीज़ जो है उसके अंदर आनी चाहिए। ये जो कंक्लूज़न होता है वो इंट्रोडक्शन का अपोजिट होता है। देखिए, जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो हम एक जनरल स्टेटमेंट से चीज़ों की शुरुआत करते हैं और उसके बाद में हम स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि हमें आगे चल के बॉडी में एक्सपेंड करनी होती है। अब जब हम कंक्लूज़न पे आते हैं तो वो उसको रैप अप करने का समय होता है, क्योंकि जो अलग अलग पॉइंट्स हमने उसमें डिस्कस किए उससे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो उसको समराइज़ करने की बारी आती है, उसको हम समराइज़ करते हैं और उसके बाद में एक जनरल कंक्लूज़न पे हम उसको छोड़ते हैं ताकि वो उसको अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो जिस फील्ड में है, उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो इस तरीके से कंक्लूज़न जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ख़ास तौर से जब आप एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि आपका जो मार्क्स होते हैं वो कंक्लूज़न के ठीक बाद में आपको दिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। इसलिए कंक्लूज़न अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जो अच्छा कंक्लूज़न है उसके क्या गोल्स होते हैं। 3 मुख्य उसके गोल होते हैं। पहला, कि जो भी आपने एस्से में लिखा उसकी समरी प्रोवाइड करना। दूसरा, कि आपके माइंड में क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, उसको रिफ्लेक्ट करना। और तीसरा, कि जो रीडर हो उसके ऊपर एक लास्टिंग इम्प्रेशन हो, उसको इम्प्रेस कैसे किया जाए। ये 3 गोल हमें ध्यान में रखने होते हैं और इसीलिए हमें 3 टाइप के पैरा लिखने की ज़रूरत है कंक्लूज़न पार्ट में। पहला पैरा जो है वो समरी पैरा होगा, दूसरा पैरा डिसीजन पैरा और तीसरा पैरा क्लाइमेक्स पैरा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले समरी पैरा की। जैसा कि आप सब के सब लोग सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपका मुख्य गोल ये है कि आप सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाएं और एक अच्छे ऑफिसर बने। और जो अच्छा ऑफिसर होता है वो ऑफिसर होता है कि कोई भी वो डिसीजन ले उसको अंत तक पहुंचाए, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाए। इसी तरीके से देखिए, जो एक अच्छा एस्से होता है उसको भी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे जितनी भी डायमेंशंस को टच करें, चाहे जितनी भी डिस्कशंस को करें, आखिरकार उसको जो है सही कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। और उसके पहले आपको ये समरी पैरा लिखना ज़रूरी है ताकि आप अपने डिसीजंस को कंपाइल करें, कॉन्साइज तरीके से रीडर को प्रेजेंट करें। अब इस पैरा के अंदर क्या है कि आपने जो भी आर्गूमेंट किए हैं पहले के पैरास में, उसको आपको रैप अप करना होता है ताकि आप उसकी समरी बहुत ही कम शब्दों में प्रोवाइड कर सकें। तो बॉडी के अंदर जो भी आपने डिस्कस किया उसकी समरी इसके अंदर होनी चाहिए ताकि जो रीडर है उसको तुरंत पता चल जाए कि हाँ, हमने क्या पहले डिस्कस किया। क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि पहले क्या डिस्कशन हुआ था। आपके एसेज इतने बड़े होते हैं, 1000 से 1200 वर्ड्स के, कि कई बार जो एग्जामिनर होता है भूल जाता है कि पहले के पैरास में क्या था। तो उसको वहाँ पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है हम सारे आइडियाज़ को बहुत ही शॉर्ट में रिकैप्चुलेट करते हैं ताकि डिसीजन से पहले हम उसकी समरी वहाँ पे प्रेजेंट कर सकें। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमने अपोजिट व्यूज़ लिए हैं तो दोनों को हम बराबर बराबर हाईलाइट करें, उसमें कोई हम पार्शलिटी ना करें। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है या जो रीडर होता है उसके मन में क्यूरियोसिटी होती है कि आखिरकार डिसीजन आने क्या वाला है। तो सस्पेंस उसके दिमाग में बना रहता है और वो आखिर तक आपके एस्से को पढ़ता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पैरा होता है वो डिसीजन का पैरा होता है। जब आपने सारे आर्गूमेंट्स को इकट्ठा कर दिया, रैप अप कर दिया, अब आपको स्टैंड लेने की बारी आती है और जजमेंट आपको पास करने की बारी आती है। देखिए, हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो सिविल सर्वेंट होता है वो फिलोसोफर नहीं होता है। वो चीज़ों को हाँ या ना में छोड़ नहीं सकता है, उसे या तो हाँ करना है या ना करना है। और इसीलिए जो आपका फाइनल जो डिसीजन पैरा है उसमें आपको अपना मत बताना होगा, अपना डिसीजन बताना होगा।
आपका जो डिसीजन है वो बिल्कुल अनएम्बिगुअस होना चाहिए, उसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न का स्कोप नहीं होना चाहिए, और उसका बेसिस आपका इमोशंस नहीं होने चाहिए, आपके पर्सनल व्यू नहीं होने चाहिए, बल्कि प्रॉपर रीजंस होने चाहिए, ताकि आप उसके माध्यम से उसको जस्टिफाई कर सकें। और जब इस तरीके से आप करेंगे तो आप रीडर को कन्विंस कर पाएंगे कि ये जो सिचुएशन है उसके अंदर यही बेस्ट चीज़ पॉसिबल है। कंक्लूजन जो है लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो सिविल सर्विसेज के फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं, जैसे इंटीग्रिटी है, इम्पार्शियलिटी है, सेकुलरिज्म है, नॉन पार्टीशनशिप है, इसका वॉयलेशन ना हो। मतलब आपके जो ऐसे हो वो उसी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करें जो कि सिविल सर्विसेज की फाउंडेशनल वैल्यूज़ होती हैं। इसके अतिरिक्त आपको हमेशा कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देने चाहिए, क्योंकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, और इसलिए आपके हिसाब से क्या किया जाए ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या चीज़ें बेहतर हो जाएं, वो आपको बताना चाहिए। और इस तरीके से आपको जो आपका कंक्लूजन का ये पैरा है, डिसीजन पैरा है, वहाँ पे वो गोल आपको अचीव करना है जो आपने इंट्रोडक्शन में डिसाइड किया था, ताकि आप अच्छे तरीके से रीडर को सेटिस्फाई कर सकें कि हाँ, हमने एक अच्छा कंक्लूजन प्रेजेंट किया, अब आप इसके बेसिस पे आगे बढ़ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अब चलिए, आपने डिसीजन ले लिया, लेकिन उससे बात उतनी बनती नहीं है। आपका जो रीडर है उसको कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि वो आपको याद रखे, बहुत समय तक याद रखे। इसलिए ज़रूरी है कि जो आपका ऐसे बहुत हाई नोट पे कंक्लूड हो, और फिर आपको क्या करना चाहिए कि जो रीडर है उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो उसका एंड ऐसा होता है कि हमको अब लगता है कि हाँ, अब कुछ बचा नहीं है, वैसा उसके अंदर फीलिंग आनी चाहिए। और ये फीलिंग हम कैसे लेके आएंगे? हम कुछ पंच लाइन डालें, कुछ बढ़िया कोटेशंस डालें, या कोई एक रिटोरिकल स्टेटमेंट डालें जिससे जोश आए। इस तरीके की चीज़ों से हमें इसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि जो रीडर हो उस पर एक लास्टिंग इंप्रेशन पड़े। जैसे कि मान लिया अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं जिसका टॉपिक इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड है, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, या यूनिवर्सल हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो उसको एंड जो है हम इस फेमस कोटेशन से कर सकते हैं जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ओम शांति शांति शांति। तो इस तरीके से जब हम इस तरीके से उसको अंत करेंगे तो एक क्लोज़र होगा और एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि एक अच्छा एस्से जो है हमने पढ़ा। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक अच्छा कंक्लूज़न दे सकते हैं, और अच्छा कंक्लूज़न जब आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, और इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि किस तरीके से हम बेहतरीन कंक्लूज़न लिख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।